एक बार ठाकुर जी रोने लगे बहुत जोर से। यशोदा मैया बोली, लाला काय को रो रहे है? ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं मैया, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली, लाला कहाँ है गयो, बता तो सही। नहीं नहीं मैया, मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गयो। मैया बोली, अरे मेरे लाला ने बता तो सही, कहाँ भयो? बोले, मैया कल हमारी गौशाला में एक गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। मैया बोली, तो यहां में रोवे वाली काय को बात है, तू रो काय को रोए? ठाकुर जी बोले, मैं यहां मारे रो रहा हूं, जैसे ही बछड़ा ने जन्म लिया मेरे मन में आई मैया के मुंह खोल के देखूं। मैंने मैया वा को मुंह खोल के देखो, वा के सबरे दांत निकल आए जन्म लेते ही। मैं 3 साल को है वो 4 दांत निकले। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। मैया लाला को गोदी में बैठा ले, बोल, लाला ये सबरी तेरी गलती है, तू मोते मत कहवे। बोले कहाँ गलती है मैया मेरी, तू मौसम ऐसे कह रही है? बोले, तेरे दांत तो सबरे निकरे, लेकिन तू इतनो मक्खन खावे तेरो मुंह चीकनो है जाए, सो चीकनो है वो दांत सबरे तेरे पेट में चले जाएं, तेरे मुंह में ना रुके। दूध तू पीवे ना है, यही मारे तेरे सबरे दांत चले गए। ठाकुर जी बोले, मैया सो दूध पीवे तो मेरे दांत निकल आमेंगे? बोले हाँ। सो ठाकुर जी दूध पी में बाकी बाद फिर अपने दांत ने गिने। बोले, अभी तो 4 ही रह गए मैया, निकरी ना रहे। बोले, ऐसे थोड़ी लाला, कछु दिन पी वासो निकरेंगे। ऐसी ठाकुर जी मधुर लीला करते हैं। श्रृंग यज्ञ डम्ष्टि जल, ठाकुर जी जल में खेलते हैं और फिर जल में कूदने के बाद रोने लग जाओ, अरे मैया बचाइयो, अरे भैया बचाइयो, अरे बाबा बचाइयो। दौड़े दौड़े सबरे आमे, अरे लाला डूबो, लाला बचाओ। जैसे ही सबरे इनको लाला को बचावे जामे, सोई लाला सबन के हाथन को पकड़े और दूसरे हाथ से पकड़े उनको भी घेर लेवे, सबन को गिर दे पानी में। फिर सबरे भागे लाला के पीछे। श्रृंग अग्नि डम्ष्टि जल द्विज कंटकेभ्य। अच्छा, इतना सुंदर भाव है। ठाकुर जी कहा करें पता है, सवेरे सवेरे तैयार है कि निकल जाएं और पूरे दिन कहा करें नेक से लाला। शाम को मैया त्याग कहें, मैया मैं तो बड़ा थक गो, कहा करूं सवेरे हेती इतने काम है मुंह पे मैया। मैया बोली, 3.5 बरस को लाला, तो पे कहा काम है मुझे बता। ठाकुर जी करें कहा है पूरे दिन? अभी ठाकुर जी ने चोरी शुरू नहीं करी है, ये उससे पहले की कथा है। तो ठाकुर जी कहा करें, पूरे गोकुल में भ्रमण करते करते केवल ये देखें संत आए कि नहीं, वैष्णव आए कि नहीं, ब्राह्मण आए कि नहीं। और जैसे संत वैष्णव ब्राह्मण ठाकुर जी को दिखाई देते हैं, तो ठाकुर जी उनको, अरे तुम यहां डोल रहे हो, परिचय नहीं है, ऐसी बात, अरे आप यहां डोल रहे हो। सामने वाले कहें, अरे भैया तुम कौन? अरे नेक्सा से लाला। अरे भैया तू हमें जाने? बोले, अरे तुम्हें ही तो खोज रहा हूं मैं सवेरे थे। बोले, हमें खोज रहा हूं भैया, काय को? अच्छा एक बात बताओ, तुम कहां से आए हो? बोले, हम तो अयोध्या से आए हैं। बोले, अयोध्या से आए हो, तुमने कछु सवेरे थे पायो? बोले, ना कछु ना पायो, यही मारे तो मैं डोल रहा हूं। यशोदा मैया तुम्हारी बात निहार रही है, 56 भोग बनाए माने, चलो जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। बोले, यशोदा मैया हमारी बात निहार रही? बोले, हम बे सुबह अब जल्दी करो, मां सब संतन को भोजन है, रो जल्दी पहुंच जाओ। ऐसे किसी को भी सबको निमंत्रण दे देते हैं। और यशोदा मैया जब नंद भवन से बाहर आती देखते हैं 100-200 लोग खड़े हैं बिना निमंत्रण के। मैया कहें, आप सब? बोले, मैया आप सुबह से बाट निहार रही हो हमारी, लाओ थाली लगाओ, 56 भोग कराओ। अब मैया को यूं लगे मना करूं तो अच्छो ना लगे, लेकिन मैया पूछे, अच्छा आपको कौन ने कही मैंने निमंत्रण? बोले, आपको लाला आयो। मैया बाट निहार रही है। यशोदा मैया पवा तो देती है सबको, फिर शाम को लाला तो कहे, अरे लाला ए तू कौन कौन ने निमंत्रण दिया वे? यशोदा मैया बात निहार रही है, पहुंच जाओ सबरे मां भोजन कर लो, आज तो 200 लोग आए मेरे यहाँ। अरे ठीक है, हमारी रसोई घर बड़ो है, हमारे यहाँ 9 लाख गैया है, ठाकुर जी कृपा सब व्यवस्था है, मोए खवावे में कोई चिंता ना है, मैं तो खूब पवाऊं, लेकिन मोए बता तो देकर कौन को निमंत्रण दे रहे हो? तू कोई को भी निमंत्रण दे दे। मैया तू ना जाने? बोले, कहा मैं तो या घर को पुण्य कर रहा हूं, जितना ज्यादा है सके पुण्य जमा कर कर। मैया मैं तो बुढ़ापा आ जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा, तो को बाबा को छोड़ जाऊंगा पुण्य करके।
मैया के अच्छा कहा पुण्य कर रहे हो लाला? बोले मैया देख, ये संत ब्राह्मण ये साक्षात भगवान को मुख हैं। जब इनके मुख में हम कछु अन्न दे में, मक्खन दे में या कछु भी इनको पवा में, तो ऐसा समझने से साक्षात नारायण पा रहे हैं। मैया देख, कल 100 आए नारायण, आज 200 नारायण तेरे घर आए पावे। मैं तो ये पुण्य करवाऊं। और मैया दूसरी बात सुनेगी? बोले हाँ। मारेगी तो ना मुझे? बोले ना मारूंगी। बता। बोले तू बड़ी मोटी है गई मैया, मुंह को यूं लगे पूरे दिन लगी रहेगी तो तेरो ने एक वजन कम है जाएगा। अरे मेरी ब्याह तक ने एक छरेरी सी है जाएगी, या हमारे तू लगी रहे रसोई में, या हमारे ऐसा को। मैया भागे पीछे, ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे। ऐसा ऐसा उधम मचा में ठाकुर जी। द्विज ब्राह्मण संत वैष्णवों को जा जा करके बिना निमंत्रण के निमंत्रित कर देते हैं। सब नंद भवन आ जाओ, आज सबन को भंडारो है। कंटकेभ्य नंद बाबा रोज अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और महाराज वर्णन ऐसा करें हमारे ब्रजवासी, बोले नंद बाबा की सेवा में शालिग्राम भगवान है। नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करें और सेवा करके शालिग्राम भगवान को टांड समझते हैं। टांड आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं। अब घरों में नहीं होती, पुराने घरों में टांड होती थी। टांड बोलते हैं, एक घर के कमरे में ऊपर एक छज्जा सा बनवा देते थे, उसमें सारा स्टोर रखा जाता, सब जरूरी सामान। नंद बाबा क्या करते हैं? पंचामृत से अभिषेक करा करके ठाकुर जी को, शुद्ध जल से अभिषेक करके, इत्र वित्र लगा के, तिलक फोटा चुपका के, बढ़िया आरती करके, और फिर शालिग्राम भगवान को टांड पे धरते हैं ऊपर। बोले क्यों? बोले कन्हैया को ये गुलाब जामुन लगे और गुलाब जामुन समझ के कन्हैया मुंह में धर ले। शालिग्राम भगवान ने कन्हैया को यूं लगे, बोले कि ये रोज रोज जय जय जो है का है, ये शालिग्राम जो है का है। हमारे पिताजी, पूज्य पिताजी की कथा में सुनाते हैं। बोले एक बार नंद बाबा ठाकुर जी की सेवा कर रहे, इतने में ठाकुर जी बगल में आके बैठ गए। देखो कितनी सुंदर, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी बगल में बैठे हैं। नन्हे से गोपाल जी आके बैठ गए। अब नंद बाबा को तो बढ़िया लगो, लाला भी सेवा सीखेगो, बैठ जा लाला यहाँ पे। ठाकुर जी बैठ गए। नंद बाबा ने पहले दूध से स्नान करायो, फिर दही से स्नान करायो, फिर घी से स्नान करायो, शहद से स्नान करायो। जैसी शहद पड़ो शालिग्राम भगवान पे, सोई ठाकुर जी के लार निकल आई यहाँ थे। ओहो कितना सौभाग्यशाली है जे। मैं हूं मैया ते कहूंगा, मैया तू मोको पानी ते मत नवाए कर, वह पानी में कुछ स्वाद ही ना होवे, शहद ते नवाए कर, नहाते नहाते खाऊ ले करूंगा बीच में। अच्छा एक बात बताऊं, ये पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को प्रिय क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता, बीच बीच में जीभ निकाल के खाऊ जाए ठाकुर जी। इसलिए ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक होता है ये, और ये वास्तविकता है। अब जब ऊपर से सब पड़ता है, पहले दूध फिर घी दही शहद आदि सब ऊपर से पड़ता है, तो मुख पे होकर के आता है, तो जब यहाँ आवे सो नेक्स्ट सो ठाकुर जी मुंह खोल के जीभ निकाल लें, बीच बीच में स्वाद भी लेते रहे। या हमारे पंचामृत अभिषेक ठाकुर जी को बड़ो प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी को स्वाद भी आ जाए और स्नान भी आ जाए। एक पंथ दो काज। तो ठाकुर जी की तो लार निकल आई। ठाकुर जी बोले जय जय मीठो है गयो होगो, अब तो रस भरो है गयो होगो। और फिर शहद लगे को छुड़ावे के लिए एक बात हम निवेदन करें, सेवा में एक चीज करो भैया, ये सफेद चीनी मत चढ़ाया करो कभी ठाकुर जी पे। ठाकुर जी के अंग पे लग जाती होगी, उस पर भी फिर ऊपर से आप हाथ ऐसे घुमा देते हैं, शंकर जी पे हो, शालिग्राम जी पे हो, ठाकुर जी पे हो। इससे बढ़िया बूरा लाओ, शक्कर लाओ, और चीनी अगर चीनी ही अगर उसको भी पीस लो, वो ऐसी तो हो कि ठाकुर जी के अंग पर लगे ना, तब डालो। शक्कर से स्नान कराए और ठाकुर जी तो बस मुंह में पानी आ गया, बोले जय जय मीठो है गयो अब तो। नंद बाबा ने बढ़िया ठाकुर जी को श्रृंगार आदि करके और महाराज ठाकुर जी को तुलसी पधरा के चंदन वंदन लगा के, और नंद बाबा अपनी माला झोली में हाथ दे करके और जाप करने लगे। पूज्य पिताजी महाराज कहें नंद बाबा मुंह पे एक कपड़ा और डाल लें,
मुख पर कपड़ा डाल के जप करने से मन एकाग्र होता है। यह भी एक साधना का एक नियम है। नंद बाबा जाप करने लगे। इतने में ठाकुर जी ने देखी बाबा तो जाप में चलोगो, अब कहां जाएगो जय जय बच के। सोई ठाकुर जी धीरे से गए और चौकी पे धरे शालिग्राम भगवान उठाए और मुंह में धर के बैठ गए। और जैसे कोई पान चूसता है ऐसे ठाकुर जी यहां से चूस रहे हैं मुंह में धर के शालिग्राम जी को, और बैठ गए नंद बाबा के बगल में, आंख बंद करके। इनको ध्यान चल रहा है। बोले अभी जय जय बाहर बाहर ते चूस रहा हूं, नेक्स्ट देर में अंदर की मिठास आवेगी, शहद भीतर तक चलोगो, निकर नहीं रहो, और जोर जोर से चूस रहे हैं। इतने में बाबा की माला पूरी हुई। जैसे ही बाबा की माला पूरी हुई, बाबा ने नेत्रन से लगा के माला और अपनो कपड़ा हटायो। जय हो मेरे साले जय जय कहां चले गए? अब तो ढूंढे, पुष्प उष्प उठा के सब देखी, ठाकुर जी है ही ना वहां पे। अरे यशोदा, ठाकुर जी कहां चले गए? बगल में छोटे भगत जी बैठे हैं, वो बिल्कुल महाराज ध्यान करके बैठे हैं, या तरफ शालिग्राम जी दबा रखे हैं। लाला जी कहा है तेरे मुंह में? बोले कहा, जल्दी दिखा। नंद बाबा ने एक गुलचा बना करके जैसे ही मुंह में दियो, महाराज सोई शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा तो लिए उनको सिर से लगा में, रोते रोते गए, अरे यशोदा देख आज कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले तेरो लाला उद्यमी है, हमारो लाला उद्यमी है, ये बात तो मैं स्वीकार कर चुका हूं, लेकिन इतना बड़ा उद्यमी? यशोदा मैया बोली भयो का? बोले भैया जे मक्खन खा जाए, घी खा जाए, मिश्री खा जाए, दूसरे इनके घर में जा जाके खाया वे, लेकिन आज तो यानी भगवान ही खा लिए, जय जय खा गो, हमारे शालिग्राम भगवान को खा गए। यशोदा मैया बोली वो तुमने शहद पे स्नान कराए तो वह लगी होगी, मीठो है जय जया खा जाओ। ठाकुर जी दूर खड़े हैं। वह दिन से नंद बाबा को नियम है स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को टांड पे धर के जाएं कि लाला के हाथ नहीं पड़ जाए कहीं, नहीं तो जय जय खा जाएगा।